चूनिया का सरकारी बस टर्मिनल मुकम्मल होने के बावजूद गैर फाल है। निगरानी और तवज्जो न होने के सबब करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए टर्मिनल से कीमती फर्नीचर, लाइटें और सीसीटीवी कैमरे भी चोरी हो चुके हैं। क्या बस टर्मिनल की वीरानी इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट माफिया की मिली भगत का नतीजा है या कुछ और है, ये सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। बस टर्मिनल पर मौजूद तमाम तर जो फैसिलिटीज़ थी वो अब ख़त्म होने लगी हैं। यहाँ से सीसीटीवी कैमरे चोरी कर लिए गए हैं, फर्नीचर यहाँ पर पड़ा ख़राब हो चुका है जिस पर लाखों रुपए लगाए गए थे और करोड़ों रुपए की लागत से ये बस टर्मिनल तामीर किया गया था। इंतज़ामिया की अदम तवज्जही है कि यहाँ से ये तमाम तर चीज़ें अब चोरी हो रही हैं, लेकिन इसे फ़ाल नहीं किया जा सका। यकीनन ट्रांसपोर्ट में भी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक शहर से दूसरे शहर जाना ये बहुत बड़ा मसला आवाम के लिए बन चुका है। अब्दुल गफूर अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल गफूर, बताइएगा क्या वजह है कि इस बस टर्मिनल को अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका और यहाँ पर अब सूरत हाल है क्या? साल कबल साबका दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाला न्यू बस टर्मिनल इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर आने वाले मुसाफरों के लिए रेस्ट हाउस और इनकी रिहाइशगाह भी बनाई गई है और इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद और इसके अलावा आने वाली गाड़ियों की मरम्मत के लिए यहाँ पर बहुत सी वर्कशॉपें भी बनाई गई हैं जो इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। इसी हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि मिनी अड्डा मालकान और इंतज़ामिया की मिली भगत की वजह से इंतज़ामिया इस अड्डे को फाल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आती है और इसके अलावा यहाँ पर जो करोड़ों रुपए का फर्नीचर रखा गया था और जो रोशनी के लिए लाइटें भी लगाई गई हैं वो भी इस वक्त बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं और जो फर्नीचर है वो भी नकारा हो चुका है। उनका मज़ीद कहना था कि हमारा वज़ीर आला पंजाब और DC। ठीक है, अब्दुल गफूर अंजुम हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया खुरम हमीद साहब। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। ये करोड़ों रुपए की लागत से बस टर्मिनल बनाया गया था लेकिन इसको फ़ाल नहीं किया जा सका है। क्या वजह है कि यहाँ से अब चीज़ें चोरी भी हो रही हैं लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जो हमारा ये बस स्टैंड है ये फाल तो अलबत्ता है लेकिन उस हद तक फाल नहीं हुआ जिस तरह इसको फाल होना चाहिए था। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो बस स्टैंड है वो शहर के बिल्कुल अंदर मौजूद है और हमने इसको पहले तो उसको रिमूव करवाने के लिए काफ़ी उसको लीगल एक्शन लिया था। तो वो हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले आए कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो अब वो क्योंकि शहर के बिल्कुल अंदर है और जो लोगों के लिए भी उसके लिए एक्सेस में है और जो हमारा जो स्टैंड बना है वो शहर से थोड़ा सा फासले पे है, तो लोग जो है शहर के अंदर स्टैंड को प्रेफर करते हैं, उसके बजाय शहर के बाहर जाने को प्रेफर नहीं करते। इस वाले से हमारी जो है वो कोर्ट के साथ जो है वो हमने अपना स्टांस दिया है कोर्ट को कि अगर इसको जो शहर के अंदर जो स्टैंड है जो कि प्राइवेट स्टैंड है, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो जो हमारा जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी हो जाएगा और शहर में जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो उस हवाले से हमने कोर्ट में अपना रिप्लाई सबमिट किया है। अगर इंशाल्लाह कोर्ट का ऑर्डर्स होते हैं तो इंशाल्लाह इसको हम जो है फाल करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा यकीनन इसको फाल जो है वो करवा लिया जाएगा। अच्छा हमने आवाम से बात की तो आवाम की जानिब से यही कहा गया कि जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया की मिली भगत की वजह से टर्मिनल को फाल नहीं किया गया, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई और जब तक कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है तो जो इंतजामिया है वो जो एग्जिस्टिंग जो बस स्टैंड है उसको रिमूव करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। अगर कोर्ट हमें अलाउ कर देती है, वो स्टे ऑर्डर विकेट हो जाता है जो कि इंशाल्लाह हम करवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली हमारा जो बस स्टैंड जो है वो बहाल हो जाएगा और प्रॉपर फंक्शन भी होगा। ठीक है खुरम साहब, लेकिन हमने देखा ये है कि जब भी बस स्टैंड बनाए जाते हैं वो शहर से बाहर ही होते हैं। अभी जो प्राइवेट बस स्टैंड आप कह रहे हैं कि शहर के अंदर मौजूद है, क्या वो माफिया है जो कि इस पर काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टर हजरात यकीनन जो है उसी को प्रेफर करेंगे लेकिन इस माफिया को पहले कंट्रोल करना एक बड़ा काम है। डेफिनेटली हम तो अपनी जो तहरुक है उसके हवाले से कर रहे हैं। हमने जो है वो उस पर रिप्लाई भी दिया है, हमने कोर्ट में पेश भी उस हवाले से अपना मौका भी पेश किया है। लेकिन कोर्ट में क्योंकि हियरिंग में इशू है तो हाई कोर्ट इज अ कॉम्पिटेंट फोरम जिन्होंने डिसाइड करना है कि उसको कब रिमूव करना है। वो जब अलाउ करते हैं तो उसी के बाद हम तहरुक कर सकते हैं। स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में किसी किस्म का तहरुक कर नहीं सकते। सर जो फर्नीचर और लाइटें चोरी हुई हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वो तो चले कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार आप कर रहे हैं, लेकिन जो लाइटें चोरी हो गई, वहां से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो भी चोरी हो गए,
इसकी किसकी जिम्मेदारी है? फर्नीचर, ये तमाम तर जो चीजें थी वहां पर मौजूद थी, वो चोरी हो गई, इनके पीछे कौन है? इस हवाले से हमने जो उधर 2 एहलकार जो पॉइंट किए थे चौकीदार के तौर पे, तो वो उनको लास्ट टाइम ने सस्पेंड भी कर दिया था और बाद में फिर उसकी एफआईआर भी हुई थी। तो उस हवाले से जो है हमने एफआईआर भी करवाई है। इसके बाद में एहलकारों को चेंज किया है। अब हालात काफी बेहतर हैं, उधर इस किस्म की चोरी की एक्टिविटीज नहीं है। तो इस हवाले से क्या कोई तहकीकात जारी हैं? सस्पेंड कर देना क्या काफी था आपके ख्याल में? जी ऑफ कोर्स, एफआईआर करवाई है, तो एफआईआर में जब हमने उसको सस्पेंड भी किया था तो तहकीकात जारी है और जैसे कोई फाइंडिंग आती है तो इंशाल्लाह उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है सर, ये बताइएगा कि कब तक आपको लगता है कि बस टर्मिनल जो है वो आवाम के लिए बहाल कर दिया जाएगा? एस्टिमेटेडली कब तक, कोई टाइम फ्रेम? बस स्टैंड बहाल तो है और ट्रैफिक का फ्लो भी है, लेकिन इतना ट्रैफिक का फ्लो नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि जो शहर के अंदर जो बस स्टैंड है लोग उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो जैसे ही कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर विकेट होता है तो ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। इसमें अब ये डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट के वो कब तक स्टे ऑर्डर को विकेट करती है। ठीक है, चलें, उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से अवाम को जल्द सहूलियात मिलेंगी और जो मामला इस वक्त अदालत में है, इस हवाले से अदालत की जानिब से भी फैसला आए। शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये चूनिया का एक बड़ा मसला है। जो सरकारी बस टर्मिनल है चूँकि शहर से बाहर है तो यकीनन लोगों को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक के बहाव के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बड़ा ये स्टेप था जो कि लिया गया था। शहर के अंदर ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखना, ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए शहर के अंदर बस स्टैंड होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और अगर बना भी दिया गया तो आई गेस उसको जल्द से जल्द फाल कर देना चाहिए आवाम के लिए, क्योंकि आवाम की आसानी के लिए ऐसे टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि महकमा हाईवे लिया की गफलत की वजह से एक जानिब लिया की अहम शाहराहें खंडर हो चुकी हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ हाईवे वर्कशॉप में करोड़ों की मशीनरी धूप में पड़ी पड़ी नकारा हो चुकी है। अदम तवज्जही के सबब रोड रोलर्स जीप ने भी काम करना छोड़ दिया है और यूं सड़क की मुरम्मत की उम्मीदें भी दम तोड़ गई हैं। लिया की तमाम तर सड़कों पर हम ये हालात देखते हैं। लोगों को यकीनन यहाँ पर सफ़र करने में भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मशीनरी मंगवाई गई थी ताकि सड़कों की हालत ज़ार को बेहतर किया जा सके, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हो सका है। मौजूदा सूरत हाल क्या है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जाने के माजिद रंधावा मौजूद हैं। माजिद रंधावा, बताएगा क्या वजह है कि सड़कें ताहाल उसी तरह से हैं, इनकी मुरम्मत के लिए काम शुरू क्यों नहीं हो सका? महकमा हाईवे की गफलत की वजह से महकमा हाईवे वर्कशॉप लिया में खड़ी करोड़ों की जो मशीनरी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा हाईवे वर्कशॉप लिया में। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस साइड पर रोड रोलर्स खड़े किए गए हैं जो कि धूप में खड़े खड़े बेयारो मददगार यहाँ पर जो है तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बात की जाए इस साइड की, तो इस साइड में जो है जीपें ऑफिसर्स के लिए लाई गई थी, लेकिन यहाँ पर धूप में खड़ी खड़ी बेयारो मददगार ये जीपें जो हैं ये इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। अगर बात की जाए तो बिल्कुल सामने से जो दीवार नाज़रीन यहाँ पर है ये महकमा हाईवे और महकमा बिल्डिंग की जानिब से बनाई गई थी, लेकिन ये दीवार जो है ये मुकम्मल टूट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर चोरी के खदशात भी हैं कि चोरी भी यहाँ पर हो सकती है। या हमारी बात जब शहरियों से हुई तो शहरियों का यही कहना था कि लिया में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। अगर ये मशीनरी ठीक हो तो उनकी किस्मत भी बदल सकती है।